अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से भाई। जहाँ रहें हमेशा आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक की आप पर रहमतें बरकतें हमेशा बरसती रहें और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आज एक और वीडियो के साथ मैं ख्याल इजाज़त आज फिर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और भाई प्लीज़ साथ दीजिए, सपोर्ट करें हमारी। काफ़ी मैंने वीडियो पहले भी तितर के हवाले से, खुराक के हवाले से काफ़ी बीमारियों के बारे में बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को ज़रूर उन दवाओं का, उन नुस्खों का फ़ायदा चला होगा। भाई ये इल्म बांटने से बढ़ता है, छुपाने की चीज़ नहीं है। छुपाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे तो ये इल्म हमारे साथ चला जाएगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं पड़ना। तो भाई प्लीज़ जितना कुछ आप जानते हैं, जितना आपको इल्म है, जो कुछ आपको अल्लाह पाक ने दिया है, अता किया है, मेहरबानी करें अपने दोस्तों को, नए शौकीनों को बताएं ताकि सबका भला हो सके, उनका भला हो। वो भी हमें दुआएं देंगे। और स्पेशली जो परिंदे हैं, काला तितर हैं, दखनी तितर हैं, महंगे तितर हैं, अच्छा शौक है और महंगा शौक है। ये काफ़ी महंगे मिलते हैं तितर और उनको प्रॉपर जो उनकी नशोनुमा है, उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे बीमारियों से बचाना है, कैसे उन बीमारियों के साथ लड़ सकते हैं, छोटी मोटी बेसिक टिप्स जो हैं हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अपना शौक बरकरार रख सकेंगे। तो वो आप बखूबी वाक़ुफ़ हैं काला तितर को की काफ़ी केयर करनी पड़ती है। सर्दी गर्मी हर मौसम में इनको सर्दी से भी काफ़ी बचाना होता है, गर्मी में भी बचाना होता है, हवाओं से बचाना पड़ता है, बारिशों के मौसम में बचाना पड़ता है। ये तितरों को जो ज़ुकाम लगता है वो किन मौसमों में लगता है, इस स्पेशली जो हैं मेन दो सीजन है उनमें अटैक ज़्यादा होता है ज़ुकाम का या फालिज का। वो कौन सी मौसम है आपको उनके बारे में नहीं पता। पता है जिनको या जिनको नहीं पता, उन दोस्तों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये जब सर्दी निकलती है और गर्मी आने वाली होती है, सीज़न और मौसम चेंज होता है, तो उसी मौसम में तितरों को फालिज भी लग सकते हैं, ज़ुकाम भी लग सकता है। दो तीन किस्म है ज़ुकाम के भी। और जब गर्मी ख़त्म होने वाली होती है और सर्दी आने वाली होती है, इन दो मौसमों में हवाएं ज़्यादा चलती हैं। मेन और काम वाली बात ये है कि इन मौसमों में ज़्यादा बीमारियां अटैक करती है, चाहे इंसान हो, चाहे परिंदे हों, चाहे जानवर हों। इनको प्रॉपर हमने बंद करना होता है। स्पेशली जो काला तितर, दखनी तितर है, काला तितर बहुत नाजुक है सर्दी का। इसको काफ़ी कवर करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, महफूज रखना पड़ता है, तभी जाके तितर एक अच्छा तितर भी बनता है, अच्छा शौक भी करवाता है, बीमारियों से भी बचा रहता है, बीमारियों से भी लड़ जाते हैं। हम शौकीन हैं, हम तो प्रॉपर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। कभी ज़िंदगी मौत वो अल्लाह पाक के हाथ में, जितनी जिसकी ज़िंदगी होगी वो उतना ही जिएगा। बहरहाल केयर करना है हमने, मेन बात है। हम उसको, हमें पता तो हो ना कि किस मौसम में और किस मौसम में हमने करना क्या है। भाई क्या ख्याल है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भाई भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जो मैंने बात की है बीमारियों के हवाले से आपको कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए दोस्तों के साथ शेयर करें, उनका भी भला हो जाए। तो भाई इन मौसमों में हमने बहुत एहतियात करना होता है। और तितर को ज़ुकाम काफ़ी लगता है। ज़ुकाम एक होता है गले का ज़ुकाम, गले का ज़ुकाम होता है, नाक भी बंद हो जाता है। तितर
मुंह से सांस लेता है तितर, खुराक नहीं खा पाता, वो बड़ा खतरनाक है। उसके बाद जुकाम की जो दूसरी निशानी है वो ये है कि नाक से पानी आता है, नाक छड़कता है, पानी निकलता है। और तीसरी जो पॉइंट है वो भी खतरनाक जुकाम है, गंदा जुकाम है। वो कौन सा है? वो है आँखों का जुकाम। आँखों का जुकाम, आँखें पक जाती है, आँखें बंद हो जाती है, वो भी समझो कि बड़ा गंदा जुकाम है। तो उसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा, उसका एहतियात भी आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। पहले सीजन चेंज हो, सर्दी में भी काफ़ी केयर करना पड़ता है, बंद रखना पड़ता है, अच्छी खासी कोई धूप निकले तभी तितरों को बाहर निकलना होता है। जब ये मौसम में हो, धूप पे भी चाहे तितर को रखें तो उसको 2 कपड़ों में, मोटे कपड़ों में बंद करके रखें, ठीक है भाई। अच्छे, और रात को 1-2 कंबल इनको चढ़ा दे ताकि ये सर्दी से महफूज रहें। गर्मी का इतना टेंशन नहीं होता है, गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी में टोरा फेरा देंगे, ज़्यादा टोरा देंगे तो तितर ठंडा पानी इधर उधर का देंगे तो भी जुकाम लग सकता है। तो जब ये आँख का जुकाम लग जाए तो आपको मैं ये जो बात बता रहा हूँ और उसकी पिक भी देख लाता हूँ कि ये दवाई कौन सी है, और नेचुरल चीज़ें, और इंसान को भी इसका फ़ायदा होता है, तितरों को भी फ़ायदा होता है। ये नाम आपको मालूम भी होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ जिनको नहीं पता है। एक होता है ड्राप्स, बेटनीसोल एंड ड्राप्स। बेटनीसोल एंड ड्राप्स ये डालना पड़ता है। उससे पहले अच्छी कंपनी का गुलाब अर्क की छोटी बोतल ले आए, ठीक है। फिर आपने तितर को पकड़ना ही होता है, हाथ में पकड़े, रुई ले, कपास जिसे बोलते हैं, उससे इसके आए जो है, इसकी जो आँख है उसको बिल्कुल वॉश करें, आँखों को वॉश करें अच्छे तरीके से। यह भी इलाज है, वॉश करेंगे उसको, आँखों से जलन वो कम ख़त्म हो जाएगा। उसकी आँख जो है ठंडी होगी, तितर कूलिंग बस करेगा, उसके आँखों में ठंडक आ जाएगी। और गुलाबी अर्क भी आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो पानी गर्म करें मुतदल करके, उससे भी आँख आप तितर की धो के उसमें आप गुलाबी अर्क डालना चाहें तो भी सही है। ये आपको शो हो रही है बेटनीसोल एंड ड्राप्स है, ये 50-60 रुपये की बोतल है। ये बेटनीसोल एंड ड्राप्स 50 रुपये या 55 या 60 रुपये, यानी 50-60 65